सभी मूर्तियों का लाइसेंस लेना हर हाल में कंपलसरी है। डीजे बजेगा लेकिन धार्मिक पर्व पर डीजे नहीं बजेगा। कि गोपालगंज जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश जो होता है उसी के नेतृत्व में बरौली के थाना अध्यक्ष के शांति समिति का बैठक करवा रहे हैं सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपकी शुभचिंतक सानिया किन्नर। मैं अभी आ चुकी हूं गोपालगंज जिला में बरौली थाना। मैं यहां पे आपको बताऊंगी धर्म के नाम पे जो जहां तक ले देखा जाए हमारे गोपालगंज जिला में बहुत जोरों शोरों से सरस्वती पूजा को लेकर, दुर्गा पूजा को लेकर, दशहरा पूजा को लेकर बहुत सारे श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा होता है कि हम लोग डीजे और नाच और जो भी हो नाच गाना के सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाया जाए। उस पर हमारे जिला के जो भी स्थलीय, जो भी नज़दीकी थाना के जो भी हैं वो लोग इस पर क्या नियम बनाए हैं, क्या उनका नियम है, उनसे आपको बात कराएंगे और जो भी बात होगा। किधर आइए सर, नमस्कार। नमस्कार। किस प्रकार का नियम है जो आप सबको बता रहे हैं, तो मेरे चैनल के माध्यम से पहले बताइए। इसमें हम बता दे रहे हैं कि बरौली क्षेत्र में जितने भी आगामी 14 तारीख को लेकर मूर्तियों का पूजा मतलब भवन बनाया जाना है, उसमें हम सरस्वती पूजा को लेकर, तो उसमें हम सभी आमजनों को ये बता देना चाहते हैं कि आप सभी लोग सभी मूर्तियों का लाइसेंस लेना हर हाल में कंपलसरी है। जो हमारे कप्तान साहब का आदेश है उस आदेश को हम बरौली की जनता को पूरी अच्छी तरीके से समझा दिए हैं कि इसके पहले बोले थे 15 तारीख से पहले विसर्जन करने। हाँ, तो क्या जैसा कि ये ज्ञात है कि 16 तारीख को जुमा है, तो उस जुमा से पहले हम लोगों का ये पूरी तरीके से हम लोग ये तैयार हैं कि 15 तारीख को हर हाल में सभी मूर्तियों का, बरौली क्षेत्र में जितनी भी मूर्तियां हैं उनका विसर्जन हर हाल में करवा देंगे। ये हमारा बड़ी पदाधिकारी का आदेश है जिसके आलोक में हम ये काम करेंगे। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या क्या नियम है कि डीजे नहीं बजेगा, क्या क्या कुछ तो बताइए, किस तरह से मतलब क्या है? नहीं, डीजे जैसे सरकार का ये आदेश नहीं है कि डीजे हर जगह नहीं बजेगा। डीजे बजेगा लेकिन धार्मिक पर्व पर डीजे नहीं बजेगा। मैं आपको बता दूं, जहां तक खास करके गोपालगंज जिला में एक नियम क्यों लगता है कि डीजे नहीं बजेगा। छपरा, सिवान, हर जिला में देखे वहां पे डीजे बज रहा है और सरस्वती पूजा का विसर्जन जो होगा अगले डेट को होगा, लेकिन यहाँ पे क्यों ऐसा नियम है कि 15 ही तारीख को विसर्जन होगा? ये जैसा कि हम आपको बता दिए हैं कि 15 तारीख को विसर्जन इसलिए होगा क्योंकि हमारे बड़ी पदाधिकारी का ये आदेश है और उन्हीं के आदेश के आलोक में हम लोग ये काम कर रहे हैं। जैसा कि 16 तारीख को जुमा है, इसलिए हर हाल में हम लोगों को 15 तारीख को मूर्तियों का विसर्जन करवा देना विधि व्यवस्था को देखते हुए। 16 तारीख के बाद आगे कोई विसर्जन नहीं कर सकता है? नहीं, 16 तारीख विसर्जन नहीं, 15 तारीख के बाद हम हर हाल में 15 को करवा ही देंगे, विसर्जन करवा लेंगे क्योंकि हमारे विधि व्यवस्था को देखते हुए हम ये कदम उठा रहे हैं। क्योंकि अगले दिन नेक्स्ट जुमा का पर्व है जिसमें उसमें भी विधि व्यवस्था हम लोगों को देखना है, इसलिए आज हम ये 15 तारीख को अपना ये मूर्तियों का विसर्जन करवा देंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, सानिया किन्नर बरौली में भी पहुंचे हैं जहां पे जो थाना के अधिकारी हैं उनसे बात हुआ। इनका कहना है कि जितना जल्दी हो सके 15 तारीख को हम लोग विसर्जन करवा देंगे। तुम्हारा क्या हो गया? और अभी तक मैं घुमाइए, मुखिया जी आप क्या बोलिएगा? 15 तारीख को सभी लोग विसर्जन कर देंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह होता है कि गोपालगंज जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश जो होता है उसी के नेतृत्व में बरौली के थाना अध्यक्ष के शांति समिति का बैठक करवा रहे हैं सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे। तो होता यह है कि बड़ी पदाधिकारी का जो आदेश होता है उसके पालन करने के लिए सारे जितने भी नीचे पदाधिकारीगण होते हैं वही प्रयास चल रहा है। उसी के लिए बैठक किया गया है कि सब 15 तारीख तक विसर्जन हो जाए, कैसे हो जाए, समस्या का समाधान खोजा जा रहा है और बैठ के सारी बातों पर चर्चा हो रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे मुखिया हर पंचायत के लोग यहाँ बैठे हैं कि एक बात, जहाँ तक नियम का जो पालन हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो गोपालगंज जिला का लड़का लोग जल्दी कोई नियम का पालन करता है, कोई करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो नियम का पालन नहीं करेगा तो आज के ज़माने में पुलिस कार्रवाई कर देती है और पुलिस कार्रवाई करने के बाद जितने नौजवान दोस्त हैं, आज के ज़माने में आपको सरकारी नौकरी अगर करनी है तो उसके लिए कैरेक्टर चाहिए, प्राइवेट जॉब करना है तो कैरेक्टर चाहिए और विदेश जाना है तो पासपोर्ट बननी चाहिए। तो अगर छोटा सा भी केस हो जाता है कि आप सरकारी विधि व्यवस्था में उत्पन्न कर रहे हैं, आप उस बातों को नहीं मान रहे हैं, तो अगर छोटा सा भी दफा लग गया तो बच्चे का कैरियर खत्म हो जाता है। तो इस तरह मैं एक सामाजिक दृष्टिकोण के सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं सभी से अपील करूंगा कि सरकार द्वारा, चाहे अगर जिला प्रशासन नहीं चाह रही है कि आप ज़्यादा समय लें और जिस समय में चाह रहे हैं उस समय का पालन सभी लोग करें और अपने शरीर को सुरक्षित रखना जरूरी है। ये अपील करेंगे हम सभी लोगों से और निवेदन भी करेंगे कि आप लोग उस बात को मानें।
देखिए इनका क्या नाम है, जो भी बात है इनका पालन। अच्छा एक बात बताएं, सरस्वती पूजा को लेकर जहाँ तक लेकर 15 तारीख को जो विसर्जन है उसमें सुविधा है कि सभी जगह का मूर्तियों का विसर्जन हो जाएगा और जो डीजे जगह सब एक दिन में व्यवस्था हो जाएगी, उस पर क्या बोलिएगा? डीजे का तो कप्तान महोदय का जो निर्देश है उसके अनुसार इस शांति समिति की बैठक में इस पे तो पूर्णतः प्रतिबंध ही लगाया जा रहा है। अब रही बात विसर्जन की, तो सर ने बताया कि 15 को हर हाल में विसर्जन करा ही देना है, इसलिए कि 16 तारीख को अगले जो है जुम्मा का पर्व हो रहा है, इसलिए जो है अब ये शांति समिति के लिए जो है ये हो रहा है। विसर्जन का पूजा करना पड़ता है जी। तो 14 को पूजा होगा, जैसे 15 को विसर्जन पूजा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। 15 को जब आप खुलेंगे 16-14 को तो शाम को हम विसर्जन पूजा कर देंगे। आपका पॉसिबल है? आप भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, बताइए। 15 तारीख को जो होता है जी, 15 तारीख को बृहस्पतिवार को पूजा नहीं होता है, विसर्जन का पूजा बृहस्पतिवार को नहीं होता है। 15 को नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है 15 को विसर्जन का पूजा। उस दिन हिंदू रीति रिवाज के बंदे से नहीं हो सकता है। किस कारण से नहीं हो सकता है? उस दिन नहीं है, उस दिन विसर्जन का बृहस्पतिवार को नहीं होगा? नहीं ना, वो दिन नहीं होता है उस दिन विसर्जन। नहीं तो इसी के हम 14 तारीख को जब आप बैठा रहे हैं जी, उसी 14 तारीख को रात में अगर आप कर देते मूर्ति को हिला, तो रात में हो ही नहीं सकता है ना पूजा, वो रात में नहीं होता है। जिस दिन आप आँख खोलिएगा उसी दिन आँख बंद कैसे कर सकते हैं सर? जिस दिन आँख खुलेगा उस दिन बंद कैसे कर सकते हैं? जो आदेश है आपको बता दिए, उसके बाद आप लोग कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जो बोल दिए। अब एक बात इसलिए बुलाए, आप क्या बोलेंगे इस पे? 14 को आप लोगों का है कि 15-16 इधर आइए। आप बोल रहे हैं ना, वो मुस्लिम का नमाज है, तो बरौली में वैसा कोई माहौल नहीं है। आप उसका ठेका तो लेकर बैठे नहीं सर, ठेका तो लेकर नहीं बैठे हैं, मतलब अभी तक नहीं हुआ है। ये नहीं है कि आप ठेका लेकर नहीं बैठे, आप लिख के दे दीजिए कि नहीं होगा बरौली में। सर अभी तक तो नहीं हुआ है, इसके नजर से देख कर हम बोल रहे हैं ना, अभी तक तो हुआ नहीं ना है। हम लोग अपना लिख कर देते हैं, आप लोग लिख के दे रहे हैं। जो कप्तान का ऑर्डर है उस ऑर्डर को आपको बता दिए। अब उसके बाद अगर 15 के बाद हुआ तो फिर आप लोग कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार। 14 का खुलेगा, 15 को विसर्जन कैसे कर दीजिएगा? ना, एक दिन में कहाँ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक दिन में कोई विसर्जन कर सकता है? जिस दिन ना खुलेगा उस दिन कैसे मना किया जा सकता है? धर्म के साथ छेड़छाड़ मने कैसे बर्दाश्त करेगा लोग? हाँ, नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, विधि व्यवस्था को देखते हुए उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं हो सकता है, 15 को नहीं हो सकता है, 16 को 14 कहाँ खुलेगा विसर्जन? नहीं होगा, नहीं होगा। बताइए आप, हो सकता है? नहीं, कैसे हो सकता है? हम आपके पास आवाज उठा रहे हैं, आप भी तो आवाज उठा सकते थे। हम आपकी बात रखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम तो नहीं। वही चीज सर, आप एक बार बात रखिए, अभी तो समय है ना, 4-5 दिन समय, एक बार बात रखिए सर। 16 तारीख को रात में देखिए मैं आपको बता दूं, बगौली थाना का आदेश है कि 14 तारीख को मूर्ति कहाँ खुलेगा, 15 तारीख को विसर्जन करना है। यहाँ तक ले आज यहाँ के जो भी मीटिंग में सदस्य लोग पहुंचे हैं, जो सरस्वती पूजा को रख रहे हैं, उन लोग से बात विचार हुआ, वो लोग बोले हैं कि नहीं होगा। सर एक चीज थोड़ा सा बात पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा, रखो ना सब बोलिए ना, जरूरी है। पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा कि जैसे शुक्रवार को जुम्मा का जो बात है वो 1 बजे से होता है जुम्मा का नमाज, और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आज तक जो बच्चे बात उठा रहे हैं, बात सच्चाई है कि बृहस्पतिवार के दिन विदाई नहीं होती है, और रही बात बुधवार की और शुक्रवार की, तो 1 बजे से अगर नमाज है तो बहुत सारा प्रक्रिया होता है कि सुबह 6 बजे अगर क्लीन हो गया तो 12 बजे चाहे 11 बजे तक ले लेटेस्ट। और कई बार ऐसा हुआ है कि 9 बजे, 8:30 बजे, 10 बजे तक विसर्जन हो गया है, और सभी लोग वहाँ से अपना रिपोर्ट दे दिए कि 10 बजे तक विसर्जन हो गया, उसके बाद जुम्मा से कोई ताल्लुकात नहीं रहा। बहुत जुम्मा 1 बजे से होगा। हाँ सर, 1 बजे से होता है। और दूसरी चीज यह होती है कि 10 बजे तक ये भी हो सकता है विसर्जन का। जी बिल्कुल ऐसा होता है सर, तो बढ़िया पदाधिकारी से इस मैटर पे बात कर लिया जाए। पदाधिकारी से हम इस मैटर पे भी बात कर ले रहे हैं। बिल्कुल इधर लाइए, इधर आइए, बूढ़ा आदमी से पूछा जाए, इधर लाइए। 14 तारीख को मूर्ति जी कहाँ खुलेगा, 15 को विसर्जन संभव है? नहीं, व्यवस्थापक जो है उसके पास भी तो जिम्मेदारी है। सरकार का नियम है कि 15 तारीख को विसर्जन कर देना है। नहीं तो दोनों पर टकराव पैदा होता है, इसीलिए ना सरकार। जहाँ तक ले सुख को जुम्मा पड़ रहा है, मुस्लिमों को लेकर जुम्मा के चलते बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो जहाँ मस्जिद है वहाँ पर व्यवस्था कर दे पुलिस अपना। हाँ, इतना पूजा स्थलों का व्यवस्था हो रहा है तो मस्जिद का व्यवस्था नहीं हो जाएगा? ये तो हिंदू के धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम खिलवाड़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि प्रशासन को व्यवस्था करना है तो वहाँ भी कर दे। आप भगवा ड्रेस पहने हैं,
क्या नाम है आपका? चंदन पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं? बतर दे। अच्छा, बता के निवासी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ तक बोला जाएगा कि 14 को विसर्जन करना है, संभव है? नहीं, नहीं जी। 14 कहाँ खुलेगा, 15 को विसर्जन नहीं हो पाएगा जी। ये संभव है? नहीं। तो इस पे आप लोग क्या कीजिएगा? आगे सवाल यही कहेंगे ना हम कि नहीं होना चाहिए 15 को, कोई थोड़ी वो करता है विदा। अच्छा, आपका मांग क्या है? हमारा तो नहीं है जी, जो कह रहे हैं उस पे आप लोग खुशी नहीं है? नहीं। देखिए, मैं बता दूं, सानिया किन्नर अभी बहुत सारे बहस चल गए हैं, बातें चल गई हैं। 14 का मूर्ति जी विसर्जन, 14 का सरस्वती जी का आँख खुलेगा, 15 को विसर्जन करने का इन लोग का आदेश मिल रहा है, जिन पे ये लोग राजी नहीं है। अब मैं एक बात और बता दूं कि मीटिंग चल रहा है, इस मीटिंग में मैं आपको दिखा दूं कि देखिए, बोल रहे हैं कि सर जो भी नहीं विसर्जन करेगा, गलत सही तरीके से पकड़ेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इनका आदेश है कि 15 तारीख को विसर्जन कर दिया जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों से बात हुआ जो बोल रहे हैं कि नहीं, लक्ष्मी विवेक मसला इधर ला पटना हुआ। देखिए, हेलो, देखिए डीजे मालिक हैं जिनका नाम है लक्ष्मी जी। कहाँ बोले हैं सर आपको? अरे बोले हैं कि 15 तारीख को हर हाल में भसान कराना है, डीजे नहीं बजाना है। अच्छा, बताइए, क्या ये संभव है कि डीजे नहीं बजेगा तो मूर्ति जी विसर्जन हो सकता है गोपालगंज जिला में? डीजे नहीं बजेगा तो मान लेते हैं कोई कि मानेगा? बच्चा कोई मानेगा? नहीं मानेगा, पूरा बजेबे करेगा, बजेबे करेगा। और जहाँ तक देखा जाए, एक सवाल उठ रहा है कि बोले 14 तारीख को आँख खुलेगा, 15 तारीख को विसर्जन होगा, ये कहाँ से संभव है? ये तो संभव है, ये नहीं है। वो बोले हैं थाना प्रभारी की, इस पर हम विचार करेंगे। विचार करेंगे अपना ऊपर वाले पार्टी से, जो है उनके जो बड़े ऊपर के हैं उनसे हम बात करेंगे। सर बोले जहाँ तक लेके अफसर से हम बात करेंगे। हाँ, बात करेंगे। अच्छा, जहाँ तक सुख के लेके जुमा के लेके बहुत सारे लोग बोले कि सुख को जुमा, इसके चलते विसर्जन नहीं होगा, इस पर आप क्या बोलिएगा? मुस्लिमों का हिंदू के साथ धर्म से क्यों खिलवाड़ किया जाएगा? नहीं हो पाएगा। वो 16 15 को कैसे हो सकता है? गुरुवार पड़ रहा है तो ऐसे नहीं हो सकता है। नहीं, डीजे बजेगा तो फिर सोमवार को डेट दिया जाए क्या? हाँ, सोमवार को डेट बराबर रहेगा। डेट बढ़ा दिया जाए क्या? हाँ, डेट बढ़ा दिया जाए, डेट बढ़ा के भसान किया जाए।